हवेली के बाहर जंगल फिर से खामोश था, पर अब वो नॉर्मल खामोशी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे हवा में कोई अनसीन चीज घूम रही हो। कबीर अब भी खोआ झुककर खड़ा था। उसके हाथ अभी भी उसके सर पर थे, जैसे वो उस आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा हो जो उसके दिमाग में घुस चुकी थी। आरफ तुरंत उसके पास आया। कबीर, फोकस, ये ट्रैप हो सकता है। कबीर ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, पर साथ ही एक क्लैरिटी भी। नहीं, ये अलग है, उसने धीरे से कहा। इस बार वो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो मुझे बुला रहा है। माया का दिल तेज धड़कने लगा। बुला रहा है? क्यों? उसने पूछा। कबीर ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि शायद वो चाहता है कि हम उस तक पहुंचें। आरब ने तुरंत रिएक्ट किया। और तुम्हें लगता है ये सेफ है? कबीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हमारी सिचुएशन में सेफ नाम की कोई चीज है? कुछ सेकंड्स के लिए तीनों चुप रहे। ये डिसीजन सिंपल नहीं था। अगर ये ट्रैप हुआ तो सब खत्म हो सकता था, पर अगर ये चांस हुआ तो शायद वो विराज तक डायरेक्टली पहुंच सकते थे। माया ने धीरे से कहा, अगर हमें उससे हराना है तो हमें उसका सामना करना ही होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये रिस्की था, पर सही भी। कबीर ने धीरे से कहा, पर एक प्रॉब्लम है। आरव ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, मैं उस तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, मुझे एक कनेक्शन बनाना होगा। माया ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसा कनेक्शन? कबीर ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर बोला, एक रिचुअल। आरव का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। नहीं, तुम ऑलरेडी एक बार उसके कंट्रोल में आ चुके हो, फिर से रिस्क नहीं ले सकते। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। इस बार मैं कंट्रोल में रहूंगा और तुम दोनों मेरे साथ होगे। माया ने धीरे से पूछा, ये रिचुअल करेगा क्या? कबीर ने जवाब दिया, ये उसके एनर्जी सोर्स को ट्रेस करेगा, उसका असली फॉर्म, उसका पास्ट, सब रिवील हो सकता है। आरव ने कुछ सेकंड्स सोचा। ये डेंजरस था, पर बिना रिस्क के वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसने फाइनली कहा, ठीक है, पर अगर कुछ भी गलत हुआ हम तुरंत रोक देंगे। कबीर ने हाँ में सर हिलाया। तीनों वापस हवेली के अंदर गए। इस बार वो सीधा बेसमेंट की तरफ बढ़े। हर स्टेप के साथ हवा और ठंडी हो रही थी, जैसे हवेली खुद उन्हें वॉर्न कर रही हो। नीचे पहुंचकर कबीर ने आसपास देखा, फिर एक जगह पर रुक गया। यहीं, उसने धीरे से कहा। बेसमेंट के कोने में पुरानी लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी और कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। कबीर ने टॉर्च रखी और धीरे धीरे फ्लोर पर एक सर्कल बनाना शुरू किया। माया थोड़ा दूर खड़ी थी। उसका दिल अभी भी अनईजी था। आरव उसके पास खड़ा था। डोंट वरी, मैं हूं। माया ने धीरे से सर हिलाया, पर उसकी नजर कबीर पर ही थी। कबीर ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा ब्लेड निकाला। आरव ने तुरंत पूछा, ये क्या कर रहा है? कबीर ने काम टोन में कहा, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए ब्लड चाहिए। आरव ने मना करने की कोशिश की, कबीर, पर कबीर ने उसकी बात काट दी। ट्रस्ट मी। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया। खून की एक बूंद सर्कल के बीच में टपकी। जैसे ही वो गिरा, हवा एकदम हैवी हो गई। माया का सांस रुक गया। कबीर ने आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ बोलना शुरू किया, एक पुरानी लैंग्वेज जो न आरव को समझ आ रही थी न माया को। जैसे जैसे वो चैंट करता गया, बेसमेंट का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। दीवारों पर बने निशान हल्की सी ग्लो करने लगे। हवा में एक वाइब्रेशन फील होने लगा। आरव ने माया का हाथ पकड़ लिया, स्टे क्लोज। कबीर की आवाज अब थोड़ी हैवी हो गई थी, जैसे वो सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि कोई और उसके थ्रू बोल रहा हो। विराज, उसने धीरे से नाम लिया, और उस नाम के साथ ही सब कुछ बदल गया। बेसमेंट एकदम अंधेरा हो गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सिर्फ वो सर्कल हल्की सी रेड ग्लो दे रहा था। कबीर का बॉडी स्टिफ हो गया। उसकी सांसें स्लो हो गईं। आरव ने घबराकर कहा, कबीर, कंट्रोल में रह। कबीर ने आंखें खोली, पर वो कबीर की आंखें नहीं थीं। वो बिल्कुल ब्लैक थीं। माया का दिल रुक गया। आरव? कबीर धीरे से मुस्कुराया, पर वो उसकी नॉर्मल स्माइल नहीं थी। फाइनली, तुम लोग खुद चलकर आ गए। उसकी आवाज गूंज उठी। आरव ने तुरंत समझ लिया, विराज। कबीर के बॉडी में खड़ा वो एंटिटी धीरे से आगे बढ़ा। मैं सोच रहा था तुम कितनी देर में समझोगे, उसने हल्का सा हंसकर कहा। माया ने डर के साथ पूछा, तुम क्या हो? विराज ने उसकी तरफ देखा। मैं वो हूं जो तुम्हारे डर से बना, तुम्हारी नफरत से बड़ा, और तुम्हारे प्यार को तोड़ने के लिए पैदा हुआ। आरव ने गुस्से में कहा, कबीर को छोड़। विराज हंसा, कबीर, वो तो बस एक दरवाजा है। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। विराज ने उसकी आंखों में देखा, तुम पहले भी यही कह चुके हो। और उसके साथ ही आरव के दिमाग में एक फ्लैश आया। पास्ट लाइफ, वही बेसमेंट, वही मोमेंट, और विराज उसके सामने। आरव का सांस रुक गया। तू तब भी था? विराज ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, मैं हमेशा था। माया ने धीरे से कहा, क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? विराज कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई, क्योंकि प्यार झूठ है। रूम में साइलेंस छा गया। तुम दोनों ने मुझे सिखाया प्यार सिर्फ दर्द देता है, उसने धीरे से कहा। आरव ने गुस्से में कहा, हमने? विराज ने उसकी तरफ देखा,
तुम्हें याद नहीं, पर मुझे सब याद है। बेसमेंट का एनवायरनमेंट फिर चेंज होने लगा। सीन शिफ्ट हुआ। एक पुराना जमाना, हवेली और एक लड़का जो दूर से महर को देख रहा है। माया का सांस रुक गया। ये? विराज की आवाज गूंजी। मैं उस वक्त भी तुम्हें चाहता था। सीन में दिखा विराज महर से बात करने की कोशिश करता है, पर महर उसे इग्नोर करती है। फिर आरव आता है और महर उसके साथ चली जाती है। विराज की आवाज और हैवी हो गई। तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। सीन चेंज हुआ। विराज तांत्रिक बन चुका है। रिचुअल्स, डार्क एनर्जी, ऑब्सेशन। जब प्यार नहीं मिला तो मैंने कंट्रोल सीखा। सीन खत्म हुआ। रियलिटी वापस आ गई। माया की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने हमें पनिश किया। विराज ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हें सच दिखाया। आरव ने गुस्से में कहा, यह सच नहीं, ये तुम्हारी ऑब्सेशन है। विराज की आंखों में गुस्सा आ गया। प्यार और ऑब्सेशन में फर्क तुम्हें क्या पता। तभी अचानक कबीर का बॉडी झटका खाकर हिल गया। उसकी आंखें नॉर्मल होने लगीं। आरव, उसने वीक वॉइस में कहा। विराज का कंट्रोल स्लिप होने लगा। आरव चिल्लाया, कबीर, फाइट इट। कबीर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई। निकल मेरे बॉडी से। एक जोर का झटका हुआ। रेड ग्लो एकदम ब्राइट हुआ और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। माया तुरंत उसके पास गई। कबीर, आरव ने उसे उठाया, तो ठीक है? कबीर ने मुश्किल से आंखें खोली। हाँ, पर क्या? आरव ने पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, अब वो हमें जानता है। रूम में साइलेंस छा गया। दूर कहीं अंधेरे में विराज मुस्कुरा रहा था। अब तुम भाग नहीं सकते। आगे क्या होगा? विराज अब डायरेक्ट माया के इमोशंस पर अटैक करेगा और आरव के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डाउट क्रिएट करेगा। माया को एक ऐसा इल्यूजन दिखाया जाएगा जहां आरव उसका सबसे बड़ा दुश्मन लगेगा और आरव को अपने गिल्ट से लड़ते हुए माया का ट्रस्ट वापस जीतना होगा। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।